आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड के 6 और कोल ब्लॉकों में उत्खनन कार्य में 75% मानव बल झारखंड के हों, यह सुनिश्चित करें केंद्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू ने मुलाकात की। इस मुलाकात में झारखंड राज्य में अवस्थित 29 कोल ब्लॉकों को चालू करने के संबंध में वार्ता हुई। बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि राज्य 29 कोल ब्लॉकों में से 3 कोल ब्लॉक में पहले से ही उत्खनन कार्य चल रहा है और आने वाले कुछ महीनों में केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से केरेडारी, चट्टी, बरियातू, बादाम, तुबेद, टोकी, शुद्ध एवं लोहारी कोल ब्लॉक में उत्खनन कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव ने बताया कि इन 6 कोल ब्लॉकों में उत्खनन कार्य प्रारंभ करने को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव एम नागराजू को कहा कि विभिन्न कोयला उत्खनन कंपनियों के आवंटियों को झारखंड एक्ट का पालन कराना सुनिश्चित किया जाए। राज्य सरकार के नियम के अनुसार उत्खनन कंपनियों में कार्यरत 75% मानव बल झारखंड के हों, यह प्राथमिकता के तौर पर सुनिश्चित की जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड पुलिस सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक और बाद में लिखित परीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि राज्य में सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक और बाद में लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए सरकार नियमावली में बदलाव कर रही है। कहा कि पूर्व की सरकारों ने पुलिस की छोटी सी नौकरी के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी थी, लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिया है, जिसमें नौकरी करने की शारीरिक क्षमता होगी, उनकी क्षमता दक्षता देखकर पुलिस की नौकरी दी जाएगी। ये बातें सीएम ने चाईबासा के टोटो स्थित सेरेंगशिया में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना गाइडलाइन का रांची रेलवे स्टेशन पर उड़ रही धज्जियां, बिना जांच कराए यात्री निकल रहे बाहर। रांची रेलवे स्टेशन में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है। यहां पर आने वाले यात्रियों की न तो कोविड जांच हो रही है, न ही उनसे कोई पूछताछ हो रहा है। रेलवे स्टेशन में यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। जबरदस्त भीड़ के बीच लोग कोरोना नियमों को भूल गए हैं और अधिकतर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। मालूम हो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सभी जगहों पर अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है, लेकिन यहां पर कोई टेस्ट के लिए जांच टीम तक पर्याप्त संख्या में नहीं भेजी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया के व्यवसायीकरण को समाप्त करने की चाईबासा जिला पुलिस की पहल। झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के द्वारा जिला में हड़िया दारू की बिक्री और निर्माण कार्य से मजबूरन जुड़ी महिलाओं को व्यवसाय के अन्य विकल्पों से जोड़ना एवं हड़िया के व्यवसायीकरण को समाप्त करने के लिए पहल की गई। फूलो झानो आशीर्वाद योजना अभियान हड़िया दारू के निर्माण कार्य में महिलाओं की भागीदारी कम कर उन्हें इच्छा अनुसार आजीविका का अवसर उपलब्ध करा रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थानों में वैसी महिला जो कि इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकती है, उनको चिन्हित कर उनका डाटाबेस तैयार करना तथा उन सभी महिलाओं को इस योजना से जोड़ना एवं योजना के बारे में बताना प्रारंभ किया गया है। अगली बड़ी खबर, ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर झारखंड में सर्विलांस पर है विदेशों से लौटने वाले लोग। अस्पतालों में बने आइसोलेशन वार्ड। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार की आशंका को देखते हुए झारखंड में विदेश यात्रा से लौटे लोगों पर खास निगाह रखी जा रही है। अगर इसमें से कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें हॉस्पिटल में बनाए गए विशेष आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। जो लोग कोविड नेगेटिव पाए जाते हैं उसके लिए भी 7 दिनों तक क्वारंटाइन रहना, 8वें दिन कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इस नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। जो लोग हाल के दिनों में विदेश से लौटे हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पता करने, उनके बारे में पता लगाने के लिए सर्विलांस टीमें भी बनाई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CWUC के रिक्त पदों को जल्द भर ले सरकार, वरना हाई कोर्ट करेगा कार्रवाई। झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को बाल कल्याण कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के रिक्त पदों को भरने का अंतिम मौका दिया है। अदालत ने कहा है कि यदि सरकार तय तिथि तक रिक्त पद नहीं भरेगी तो यह बताना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। कोर्ट ने कहा कि जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बचपन बचाओ आंदोलन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह आदेश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे लोहरदगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया ये मंत्र। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अभ्यास वर्ग के माध्यम से व्यक्ति को अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारण करने में मदद मिलती है। यह समाज और देश के प्रति जिम्मेवारी का एहसास कराता है। अनुशासन इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अभ्यास शिक्षण के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता अपने व्यक्तित्व को सरल व अनुशासित बनाते हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। संगठन के सुचारू रूप से चलने
के लिए सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका एक समान होती है। ये बातें उन्होंने जिला कार्यशाला की बैठक में स्व अभ्यास कार्यक्रम में कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का नहीं मिल रहा लाभ, सरकार ने किया है करोड़ों रुपए का आवंटन। चतरा जिले के लोगों को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक सदर अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी लोगों को योजना का लाभ नहीं दिया जा सका, जिसके कारण लोग गंभीर बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। सिविल सर्जन कार्यालय में विभिन्न बीमारियों के इलाज को लेकर इस वर्ष योजना का लाभ लेने के लिए 30 लोगों ने आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक किसी को भी योजना का लाभ नहीं मिला। सरकार ने इस योजना के तहत जिले में 1,50,00,000 रुपए आवंटन दिया है। राशि अनुसूचित जाति के लिए आवंटित की गई है। ST, OBC व सामान्य जाति के लोगों के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्दी फुल करवा लें अपनी गाड़ी की टंकी, इस दिन बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें कम करने की मांग को लेकर अब आंदोलन का मार्ग अख्तियार कर लिया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें 22% से कम करके 17% नहीं करती तो आगामी 21 दिसंबर को पूरे झारखंड में सभी पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि हम लोग ने प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री से भेंट कर उन्हें इस सिलसिले में ज्ञापन सौंपा था, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4,500 दीदियों ने बदल डाली बैंकिंग की परिभाषा, हर महीने कर रही 120 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन। झारखंड के गांवों की तकरीबन 4,500 महिलाओं ने बैंकिंग की परिभाषा बदल डाली है। बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी के रूप में कार्यरत ये महिलाएं हर महीने 120 करोड़ से भी ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर रही है। इसके जरिए दूर दराज के गाँव में भी बैंकिंग की सेवाएं लोगों के दरवाजे तक पहुँच रही है। अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए घर से 10-20 किलोमीटर दूर बैंक पहुँचकर लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। दिन भर खेत में काम कर 2 पैसे बचाने वाले किसान हो या सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ पाने वाले छात्र, सबको बैंकिंग की सहूलियतें घर बैठे मिल रही है। गांव में लोग इन्हें बैंक वाली दीदियों के रूप में जानती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तूफान जावाद के कारण LP एक्सप्रेस रद्द, टिकट कैंसिल कराने के लिए उमड़ी भीड़। शनिवार को एकाएक LP एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। जावाद तूफान के संभावित प्रभाव को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन की यात्रा शुरू होने से महज 7 घंटे पहले ट्रेन को रद्द करने का फैसला लिया। रेलवे के इस फैसले से सैकड़ों लोगों को यात्रा टालनी पड़ी। तूफान के कारण 3 दिसंबर को भी LP एक्सप्रेस धनबाद से रद्द थी। 4 दिसंबर को भी ट्रेन के नहीं चलने से सैकड़ों यात्रियों की भीड़ टिकट रद्द कराने सुबह में धनबाद आरक्षण कार्यालय पहुंची। लंबी कतारों में लगकर लोगों ने टिकट रद्द कराया। 15 दिनों में यह चौथा मौका है जब LP एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर मासस व JMM के कार्यकर्ता भिड़े, चले लाठी डंडे, 20 से अधिक घायल। झारखंड के धनबाद जिले के निरसा में नई आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर शनिवार को 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई लोग घायल हो गए। इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। BCCL में दही बाड़ी आउटसोर्सिंग में वर्चस्व स्थापित करने के लिए मासस व झामुमो के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लाठी डंडे का प्रयोग किया गया। इसमें 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं मिली छूट, सांसद विधायक को निजी वाहन पर नेम प्लेट लगाने की छूट नहीं। झारखंड हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद राज्य सरकार ने सांसदों और विधायकों के निजी वाहन पर नेम प्लेट लगाने की छूट वापस ले ली है। अब सिर्फ सरकारी वाहनों पर ही नेम प्लेट लगाने की छूट है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में राज्य के विधायक, सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधि अपने निजी वाहनों में नेम प्लेट और बोर्ड के मामले में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव की ओर से दाखिल उक्त शपथ पत्र को वापस ले लिया गया था, जिसमें सरकार ने जनप्रतिनिधियों को निजी वाहन पर नेम प्लेट लगाने की छूट प्रदान करने की बात कही थी। अदालत का कहना था, जब सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में सिर्फ सरकारी वाहन पर ही नेम प्लेट या बोर्ड लगाने की छूट प्रदान की गई है, तो फिर निजी वाहन पर सांसद और विधायक कैसे नेम प्लेट लगा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फाइलेरिया मरीजों का समय पर पहचान और इलाज जरूरी। फाइलेरिया के मरीजों इस समय पर पहचान और इलाज जरूरी है। इसको लेकर विभाग राज्य भर में अभियान चला रहा है। फाइलेरिया के मरीजों की जांच के लिए रात में सैंपल की व्यवस्था शुरू करना जरूरी है। धनबाद में अभियान लगातार चलाया जाएगा। उक्त बातें हजारीबाग से धनबाद पहुंची क्षेत्रीय फाइलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर आशा एक्का ने कही।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, झारखंड में असुरी शक्तियों का राज, सरेआम लूट, हत्या व दुष्कर्म। झारखंड में असुरी शक्तियों का राज कायम हो गया है। प्रदेश में सरेआम लूट, हत्या व दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही है। 2 वर्ष के शासन में वर्तमान सरकार ने राज्य का विनाश कर दिया है। सिर्फ मुख्यमंत्री, उनके परिजनों तथा मंत्रियों का विकास हो रहा है। ऐसी सरकार को सत्ता में रखने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने इटखोरी में कही। पूर्व मुख्यमंत्री यहां ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने आए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर गांव तक योजना का लाभ पहुंचाना चाहती सरकार। राज्य सरकार लोगों के घर तक सरकारी योजना की जानकारी पहुंचाना चाह रही है। हर घर तक योजना का लाभ पहुंचाना मकसद है, इसलिए गांव-गांव में हर प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पेंशन योजना पर संवेदनशील है। सभी लोगों को पेंशन देने का निर्णय लिया गया है और इसके तहत लोगों को पेंशन की स्वीकृति दी जा रही है। ऐसी महिला जो हड़िया और दारू बेच रही थी, उन्हें सरकार ने मुख्यमंत्री फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत लाभ पहुंचा रही है, ताकि वे दारू बेचना छोड़कर अन्य रोजगार से खुद को सशक्त बनाए।